खजांची लस्सी वाला। किसी समय की बात है, कमलपुर नाम का एक गांव था। उसमें एक बिट्टू नाम का ग्वाला रहता था। उसके पास एक बहुत ही सुंदर सी गाय थी जो बहुत ही खालिस दूध दिया करती थी। बिट्टू हर रोज अपनी साइकिल पर दूध लेकर उसे बेचने जाता था और उन्हीं पैसों से अपना घर चलाता था। बिट्टू बेटा, तुम्हारे दूध की क्या कहने? अरे ये मेरा दूध नहीं, मेरी गाय का है। अरे बिट्टू बेटा, मैं भी वही कह रहा हूँ, तुम्हारा दूध बहुत अच्छा है। अरे अंकल, ये दूध तो मेरी गाय देती है और उसी से मैं लेकर आता हूँ। बिट्टू बेटा, तुम बहुत भोले हो। अब से मुझे थोड़े ज्यादा दूध दिया करना, ग्राहक बहुत डिमांड करते हैं तुम्हारे दूध की। और इसी तरह चाचा ने बिट्टू की दूध की खूब तारीफ की और उसकी गाय की भी, और बिट्टू की ईमानदारी की भी, क्योंकि बिट्टू बहुत ही खालिस दूध दिया करता था। शुक्र है भगवान का जिसने मुझे इतनी अच्छी गाय दी है जो इतनी खालिस दूध देती है। अरे बेटा, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। वहीं दूसरी तरफ इसी गांव में सोहन नाम का एक व्यक्ति था जो अपनी पत्नी के साथ रहता था और लस्सी बेचने का काम करता था। वो किसी को ठगने का कोई मौका नहीं छोड़ता था। अरे भाग्यवान, खाना जरा जल्दी बनाओ, मुझे दुकान भी जाना है। अरे पका तो रही हूँ। अरे पता नहीं तुम खाना बना रही हो या खीर। वैसे उस बिट्टू के बच्चे ने आज दूध दिया या नहीं? वो दूध लेकर नहीं आया। अच्छा ठीक है, मैं दुकान जा रहा हूँ, तुम दूध लेकर वहीं भिजा देना। और तभी बाहर बिट्टू भी दूध लेकर आ गया। दूध वाला, अरे बाजी, गाय का दूध ले लो, खालिस दूध। अरे जल्दी जा दूध ले ले और आज उससे सारा दूध ठग लेना, कल की भी कसर निकाल देना। अरे भाभी कैसी हो? कल कितना पतला दूध दिया था भैया। अरे भाभी ये क्या कर रही हो? तो क्या मैं झूठ बोल रही हूँ? कल का दूध बहुत पतला था। लेकिन भाभी, मैं अपनी गाय का दूध खुद निकालता हूँ और वो बहुत खालिस दूध देती है। लेकिन आप उदास मत हो, मैं आपको कल और आज का दूध मिलाकर दे देता हूँ। आप कल और आज दोनों का ही दूध ले ले। सोहन की पत्नी बहुत ज्यादा खुश हो जाती है बिट्टू की बात सुनकर, और फिर बिट्टू उसे दूध देकर चला जाता है। फिर सोहन अपनी पत्नी से कहता है, अरे उससे दूध ठगा या नहीं? आपकी घरवाली हूँ और उससे फ्री का दूध ना ले सकूं, ये हो सकता है भला? शाबाश मेरी पत्नी, कितना दूध लिया है उससे, वो भी फ्री वाला। अरे पूरा 1 किलो लिया है। सिर्फ 1 किलो? तेरे से ज्यादा तो मैं ले लेता हूँ उससे। अरे थोड़ा कम ही फेंको और जाओ अपने लस्सी के ठेले पर। हाँ जा रहा हूँ, और देखना उस बिट्टू के बच्चे से आज कितना दूध ठगता हूँ, नहर ही बहा दूंगा। हाँ, और उसी में डूबकर मर मत जाना, कहीं ऐसा ना हो कि वो अपना दूध का कारोबार ही छोड़ दे। जब अपनी दुकान पर आया तो वहाँ पर एक ग्राहक उसकी लस्सी पीने आया। अरे भाई, मेरे लिए 1 गिलास लस्सी बना दो, और बिल्कुल मीठी बनाना और टेस्टी भी। अरे हाँ हाँ भाई साहब, अभी देता हूँ आपको मीठी मीठी लस्सी। अरे ये क्या है? एक तो ये फीकी है और ऊपर से एकदम पानी पानी। अरे ये क्या कह रहे हो? मेरी लस्सी बहुत अच्छी है, और हो सकता है तुम्हारे मुंह में पानी आ गया होगा देखकर, इसीलिए थोड़ी पतली हो गई। अरे तुम अपनी लस्सी ठीक करो, वरना कोई भी तुम्हारी दुकान पर नहीं आएगा पीने के लिए। अरे भाई क्या बताऊं, मैं जिस दूध वाले से दूध लेता हूं, लगता है वो दूध में बहुत पानी मिलाता है। आने दो उसे, मैं अच्छी तरह से सबक सिखाता हूं उसे। इतने में बिट्टू दूध लेकर आ गया। अरे बिट्टू भाई आओ, देखो लोग तुम्हारे दूध की शिकायतें कर रहे हैं कितना पतला दूध है। भाई, मैं तो आपको गाय का खालिस ताजा ताजा दूध देता हूँ। अच्छा, तो क्या ये लोग सभी झूठ कह रहे हैं? मैं भी झूठ नहीं कह रहा। अच्छा तो दो मेरे 5 किलो दूध वापिस। ठीक है भाई साहब, मैं आपको आपका सारा दूध दे देता हूँ, आप गुस्सा मत होइए।
और फिर सोहन ने बिट्टू से सारा दूध फ्री में ले लिया और फिर उसे खूब ज्यादा खरी खोटी सुनाने भी लगा और कहा कि जाओ और अपना दूध सही करो, वरना मेरा दुकान भी तुम्हारी वजह से बंद हो जाएगा। और बिट्टू वहाँ से उदास होकर उसी दुकान में दूध देने के लिए वापस गया जहाँ वो पहले दूध देकर आया था। अरे बिट्टू बेटा, आज बहुत लेट लगा दी दूध लाने में। अरे अंकल, एक जगह फंस गया था, क्या बताऊं। ठीक है बेटा, कोई बात नहीं, अब जल्दी से दूध दे दो। अंकल, आज मेरे पास दूध नहीं है, मेरा सारा दूध खत्म हो गया है। बेटा ये क्या कह रहे हो? तुम्हें तो पता है कि मैं किसी और से दूध नहीं लेता, मैं तुम्ही से लेता हूँ। अंकल सॉरी, मुझे माफ कर दीजिए, मैं आपको कल दूध लाकर दे दूंगा। और फिर बिट्टू वहाँ से चला गया। अगले दिन जब बिट्टू सोहन के घर दूध देने गया तब उसकी पत्नी ने फिर से झूठ बोलकर उससे सारा दूध ले लिया। और फिर जब वो सोहन के दुकान पर गया तब सोहन ने भी उसे दूध ठग लिया। बिट्टू बहुत परेशान होकर उसी अंकल के दुकान पर पहुंचा। अरे बिट्टू बेटा, मेरा दूध आज लाए हो ना? नहीं अंकल, आज भी दूध नहीं है। फिर बिट्टू ने सारी घटना अंकल को बता दी और अंकल को बहुत गुस्सा आया और अंकल ने उसे सुझाव दिया। अरे बिट्टू बेटा, तुम इन दोनों पति पत्नी के बातों में कैसे फंस गए? ये दोनों पति पत्नी एक नंबर के ठग है। और ये सोहन, ये तो एकदम पतली लस्सी बेचता है और लोगों को बेवकूफ़ बनाता है। क्यों ना तुम इसकी दुकान के बगल में अपना एक लस्सी का ठेला लगा लो, वैसे भी गांव के लोग अच्छी लस्सी पीने के लिए तरस गए हैं। अरे हाँ अंकल, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं लोगों को अच्छी लस्सी बनाकर दिया करूँगा और सभी मेरी तारीफ करेंगे। और अगले ही दिन बिट्टू ने अपना लस्सी का ठेला सोहन के लस्सी के बगल में लगा लिया। अरे ये क्या बिट्टू भाई, तुमने तो मेरे ही लस्सी के बगल में अपना ठेला लगा लिया। क्या सोच रहे हो, लस्सी बेचना कोई आसान काम है? अब पता चलेगा तुम्हें कि लस्सी बेचना कितना मुश्किल का काम है। इतने में ही वही ग्राहक बिट्टू के दुकान पर आया। अरे भाई साहब, एक गिलास लस्सी का बना दो। वैसे भी उस सोहन की लस्सी बहुत घटिया होती है, देखता हूँ आपकी लस्सी कैसी है। और फिर जैसे ही उसने लस्सी पिया तो कहने लगा, वाह भाई वाह, क्या लस्सी है, मैंने आज तक इतनी अच्छी लस्सी कभी नहीं पी है। और फिर देखते ही देखते बिट्टू के दुकान में ग्राहकों की भीड़ लग गई और सोहन खड़ा होकर सब देख रहा था। सोहन को उसके किए की सजा मिल गई और बिट्टू को उसकी ईमानदारी की। अगर आपको मेरी स्टोरी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें।